इंसान आदतों का पुतला है और ज्यादातर चीजें हम अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं वो ये आदतें हैं। आदतें क्या होती हैं? अनकॉन्शियस प्रोग्राम्स। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपसे प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल भी जनरल चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा। जनरल चीज़ें जैसे कि कुछ प्रोडक्टिविटी ऐप्स हो गए, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हो गए जो आप इजीली गूगल करके पढ़ के जान सकते हो, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ये बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ें होती हैं। हम चीज़ों की गहराई में जाएंगे। आपको अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि प्रोडक्टिविटी का एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस क्या है आपकी लाइफ में, क्या महत्व है, प्रोडक्टिविटी से आप क्या समझते हो। और फिर सेकेंड हाफ ऑफ द टॉपिक है कि हम टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम से कैसे डील करें। तो पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है। अगर आप अपने आसपास थोड़ा सा भी गौर करोगे तो आपको पता लगेगा कि हर कोई प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहा है। और इसका एक मेजर कारण है कि पिछले कुछ समय में एक कल्चर बहुत तेजी से फैल रहा है, द हसल एंड ग्राइंड कल्चर। और इस कल्चर को प्रमोट करने वाले लोग कहते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। यू शुड हसल, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड ग्राइंड। और इनकी बेसिक लाइफ फिलॉसफी है कि टिल द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल सक्सेस, यू कैन नॉट फील सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड एंड हैप्पी। तो इस आइडियोलॉजी के साथ ये लोग जब काम करते हैं तो इनका एम्फेसिस हो जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। अब जब बहुत ज़्यादा काम करना है तो किस चीज़ की वैल्यू होगी? कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की। तो प्रोडक्टिविटी का एसेंशियल मीनिंग यही है, टू गेट मोर थिंग्स डन इन द लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो डायरेक्ट एम्फेसिस जो है एफिशिएंसी पे होता है और क्वांटिटी पे होता है। ज़्यादा से ज़्यादा काम करो और कम से कम समय में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें इन जैसे लोगों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये इनकी एक लाइफ फिलॉसफी है। इसको ये लोग ऐसे प्रमोट कर रहे हैं, बेधड़क प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि सिर्फ यही और यही तरीका सही है जीने का। यहाँ पे बहुत बड़ी भूल कर दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि इंसान की जब हम बात करते हैं तो वो वन डायमेंशनल पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल पॉसिबिलिटी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपका काम भी इंपॉर्टेंट है, आपके रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपकी इनर ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन चीज़ों में मिस आउट करोगे तो सूनर एंड लेटर यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट, एंड यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट वेरी बैडली। तो सबसे पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है मेरी लाइफ में। एम आई ऑल्सो लुकिंग फॉर अ वन डायमेंशनल ग्रोथ, या फिर मैं मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ की बात सोचता हूं। तो जब भी प्रोडक्टिविटी की बात करें आपको हमेशा मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ के ऊपर सोचना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारा एम्फेसिस क्वांटिटी पे होता है, ज्यादा से ज्यादा काम, लेकिन क्वालिटी पे कभी नहीं होता। तो क्वालिटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी ही है जो हमें इंसान बनाती है। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे तो मशीन भी चली जाएगी, सबसे जल्दी चली जाएगी, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना और उस पूरी जर्नी को एंजॉय करना, ये है ह्यूमन पोटेंशियल। और अगर हम इसका ऑप्टिमम यूज़ नहीं करते तो हम इंसान कहाँ से हैं? हम भी मशीन हो गए। तो जब भी प्रोडक्टिविटी की बात होती है आपको ये दोनों चीजें दिमाग में रखनी है कि आपकी लाइफ में एक मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होनी चाहिए, वन डायमेंशनल बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज, आप जो भी चीज कर रहे हो अपनी लाइफ में उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ एंजॉयमेंट होना चाहिए, एक सेंस ऑफ पैशन होना चाहिए। अब बात करते हैं हम प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट की। अब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि टाइम सबके पास उतना ही होता है। टाइम कोई कमोडिटी नहीं है कि किसी के पास ज्यादा होगा किसी के पास कम। लेकिन फिर भी आप ये पाओगे कि कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, एक मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ हो रही है, वो अपना काम एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो वेकेशंस पे जा रहे हैं, वो नई स्किल्स भी सीख रहे हैं और वो कभी भी कंप्लेन नहीं कर रहे कि हमारे पास टाइम की कमी है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट है, कुछ खास ग्रोथ नहीं हो रही है किसी भी डायमेंशन में उनकी लाइफ की, और वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि यार मेरे पास तो समय ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और इस पूरे प्रोसेस में वो इतने ज़्यादा बिटर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगते हैं। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों लोगों में? इन दोनों लोगों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि एक ऐसा इंसान जो ग्रोथ कर रहा है उसको पता है उसका समय कहाँ जा रहा है, और जो इंसान पूरे टाइम कंप्लेन कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि उसका समय कहाँ जा रहा है।
वो अनकॉन्शियसली अपने टाइम को स्पेंड किए जा रहा है। आप ये चीज समझ लो कि इंसान आदतों का पुतला है और ज्यादातर चीजें हम अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं वो ये आदतें हैं। आदतें क्या होती है? अनकॉन्शियस प्रोग्राम्स। जैसे कि आप सुबह सो के उठते हो, एक पर्टिकुलर रूटीन होगा जिसे आप दोहरा रहे हो कई सालों से। आपका ब्रश करने का तरीका अलग होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कुछ और करते हो, आप सोशल मीडिया पे जाते हो, कुछ ऐसी सेट ऑफ हैबिट्स होंगी जो आप सालों से रिपीट करते जा रहे हो। और जब आप उस हैबिट में स्टक होते हो तब आपको पता नहीं लगता कि आपका समय जा कहाँ रहा है। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेने की ज़रूरत है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो पूरे टाइम कंप्लेन कर रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसे अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं जो आपको फोर्स कर रहे हैं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, और आपको पता भी नहीं है कि आप उनमें कॉट अप हो। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एक दिन के लिए आप बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के रहो। पूरा का पूरा रूटीन आपका खत्म हो जाना चाहिए। एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है? फोन है आपका, मैगजीन्स हैं, बुक्स है, टीवी है, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, किसी से कोई बात नहीं करनी है। जब भी आपकी छुट्टी हो, आप अपने कमरे में आराम से डोर को लॉक करके बैठ जाओ। तब आपको पता लगेगा कि दिन तो बहुत बड़ा होता है। टाइम एक रिलेटिव वैल्यू है। ये आपको तब कम लगने लगता है जब आप अननेसेसरी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हो और उनसे कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्लेजर मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही प्लेजर मिलता है हमारा सेंस ऑफ टाइम चला जाता है। जैसे कि हम नेटफ्लिक्स सीरीज देखनी शुरू करते हैं, एक एपिसोड देखा, 2 एपिसोड देखा और हम इतना ज़्यादा हुक्ड हो गए हैं उस चीज़ में, और जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप प्लेजर है, लेकिन वो पूरा का पूरा टाइम हमारा खाता जा रहा है, हमें पता ही नहीं लगता कि 4-5 घंटे कहाँ चले गए। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो अनकॉन्शियस हो रही है। तो जब आप किसी भी चीज़ में ऑक्यूपाइड नहीं होगे तब आपको पता लगेगा कि 5 घंटे तो बहुत होते हैं। लेकिन जब ये सस्ता सा प्लेजर मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा कि अगले एपिसोड में क्या, नेक्स्ट प्लॉट कहाँ जा रहा है, तब आपको पता ही नहीं लगता। आप टोटल सेंस ऑफ टाइम लूज कर सकते हो। और ये हर किसी के पैटर्न्स अलग है। ये समझ लेने की बात है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, यार मैं तो नेटफ्लिक्स नहीं देखता हूँ, लेकिन आप हो सकता है लोगों से गॉसिप करते हो। आप जिम जाते हो, आप आधे पौने घंटे काम करते हो, वहाँ पे एक्सरसाइज करते हो और उसके बाद आप 1 घंटा गॉसिप करते हो। तो एक्सरसाइज से ज़्यादा आपने लोगों से गॉसिप कर ली। आप बोर होते हो, किसी दोस्त को फ़ोन मिला लेते हो 5 मिनट के लिए कि लाओ थोड़ा सा चिट चैट कर लेते हैं, और फिर वो 5 मिनट कैसे 1 घंटे की गॉसिप हो जाती है और पूरा का पूरा क्लटर भर लिया आपने अपने दिमाग में। तो जब आप एक दिन अकेले रहोगे बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के, तो आप इन रूटीन्स को डीकंडीशन करोगे और एक सिस्टम के लिए शॉक होगा। इस क्लींजिंग के बाद सेकंड स्टेप आता है कि आपको अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स रिकग्नाइज करने पड़ेंगे। तो आप अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स को कैसे रिकग्नाइज करोगे? आपको एक टाइम लॉग रखना पड़ेगा। एक 24 घंटे का टाइम लॉग बनाओ, सुबह 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, और हर घंटे के बाद आपको लिखना है कि आपने उस घंटे में किया क्या। और ये आपको अगले कुछ हफ्ते या हो सकता है 1-2 महीने के लिए भी करनी पड़ सकती है। पॉइंट यहाँ पे यह है कि आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स रिकग्नाइज करने हैं जो आपको फोर्स कर रहे हैं टाइम वेस्ट करने में। अभी आप सोचते होगे कि मुझे पता है मैं अपना टाइम कहाँ वेस्ट करता हूँ। जैसे एक इंसान से पूछा जाए कि वो अपना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहा है और वो वाकई में वेस्ट करता होगा, तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ मैं दिन में आधा घंटा दे रहा हूँ। लेकिन अगर उसे एग्जैक्ट ट्रैक किया जाए तब उसे पता लगेगा वो आधा घंटा नहीं है, वो कम से कम 2 घंटे हैं, 2.5 घंटे हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप इसे कुछ दिन तक प्रैक्टिस करोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि कुछ ऐसे अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। और जब ये रियलाइजेशन होती है आपको, तो अपने आप एक अवेयरनेस का मैजिक शुरू होता है। अपने आप ये टाइम वेस्टिंग पैटर्न्स जो है डिसॉल्व होने लगते हैं। अपने आप रियलाइज़ करोगे कि अगर आप सोशल मीडिया पे 2.5 घंटा दे रहे थे और आपके अंदर ये रियलाइजेशन आ गई है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और ये अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, ये आदतें हैं, तो तुरंत आप उसे करना छोड़ दोगे। इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एटलीस्ट जितना हम सोचते हैं हम उससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। जैसे कि अगर कोई गर्म सरफेस है, आप उसे छूते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक समझ आ जाती है कि ये छूना जो है डेंजर है, मुझे आगे से ये नहीं करना है। जब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये डेंजर है तो आप उस चीज़ को रिपीट कर सकते हो। एक ऐसा इंसान जो इनसेंसिटिव है जिसका हाथ, वो उसे छुएगा, उसे पता ही नहीं लगेगा ये डेंजर है, तो वो छूता रहेगा। राइट नाउ आवर एग्जैक्ट सिचुएशन इज लाइक दिस। वी थिंक दैट वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम,
We don't think that we are doing anything dangerous with our psychology, with our time. The day we are going to realize that we are doing a very dangerous thing, that very day these things will start dropping away. अब last and most important step है discard the non-essential and stick to the essential. ये है प्रोडक्टिविटी का महासूत्र। बहुत ही सिंपल है, बट हम इसे फॉलो नहीं कर पाते। हम सबको पता है हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें। हमें ज़रूरी चीज़ें करनी चाहिए और हम कर क्या रहे होते हैं, हम गैर ज़रूरी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो अगर हम सिर्फ इतना सा चेंज ले आए कि हम किसी तरीके से सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को कर लें, हमारी लाइफ में एक मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ भी आएगी, एक क्वालिटेटिव डिफरेंस भी आएगा। अगर हम गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ देते हैं तो हमारा समय कहाँ जाएगा? वो ज़रूरी चीज़ों को करने में ही जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है। अब सवाल उठता है कि हम गैर जरूरी चीज़ों को करना कैसे छोड़ें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब हम अनकॉन्शियस टाइम वेस्टिंग पैटर्न्स रिकग्नाइज कर लेते हैं अपने, तो अपने आप वो जाने लगते हैं। हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस है, लेकिन अगर कोई गहरा पैटर्न है, कोई ऐसी आदत है जो आपकी कई सालों से बनी हुई है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जब भी कोई कंपल्सिव आदत होती है आपकी, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो आदत आपको फोर्स कर रही है, जैसे कोई खाई में धक्का दे कि करो करो। ये स्मोकर्स के साथ होता है कि सालों तक वो सिगरेट पीते हैं और वो छोड़ नहीं पाते। एक तो होता है कि उनकी बायोलॉजी एडिक्टेड है, जो कि निकोटीन की वजह से। एक है कि उनका बिहेवियर, कि एक इंसान के तौर पे उन्होंने कुछ ऐसे पैटर्न्स बना लिए हैं जिसकी वजह से वो फील करते हैं कि उन्हें अब सिगरेट की ज़रूरत है। ठीक उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी होगा कि कुछ पैटर्न्स बन गए हैं। आपको एक ज़रूरत महसूस होगी कि जब मैं बोर हो रहा हूँ तब मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल करना है, जब मैं बोर हो रहा हूँ तब मुझे सोशल मीडिया पे जाना है। तो अपनी गहरी आदतों को छोड़ने के लिए भी आपको अवेयरनेस का इशारा लेना पड़ेगा। आपको अपनी ज़िंदगी होशपूर्वक जीनी पड़ेगी। आपको पता रहना चाहिए कि इस वक्त मैं बोर्ड फील कर रहा हूँ और इस बोर्डम की वजह से कहीं ना कहीं एक अर्ज आ सकती है मेरे अंदर टू कॉल अप माई फ्रेंड्स, या फिर टीवी देखने की अर्ज आ सकती है, या सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने की अर्ज आ सकती है। और जैसे ही मैंने ये एक्शन लिया, मेरे 1-2 घंटे तो गए। मुझे नहीं पता मैं टीवी पे 2 घंटे दूंगा, 4 घंटे दूंगा, मुझे नहीं पता मैं दोस्तों के साथ कितनी लंबी गॉसिप करूंगा। अगर इसी मोमेंट में आप अवेयर रह के डिसाइड करते हो कि आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट टू दीज अर्जेस, आई विल जस्ट वॉच दीज अर्जेस, आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो अर्जेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी होती है। ये इस मोमेंट में आई, अगले मोमेंट में चली गई। अगर आप ये 10 सेकंड देख लो, 20 सेकंड देख लो, तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिएंट है, बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग है। हो सकता है ये अर्ज 1 मिनट के लिए रहे, और अगर आप उसमें रिएक्ट नहीं करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये अर्ज आई थी और चली गई। तो इस तरीके से आप जो है नॉन एसेंशियल को डिस्कार्ड करोगे अपनी लाइफ में। आधी तो खुद ही चली जाएंगी और बची हुई आधी जो रहेंगी उसमें आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि हम अपनी जिंदगी में जरूरी चीजों को कैसे करें। हर किसी को पता है कि उसकी जिंदगी में क्या चीज जरूरी है, उसे वही चीज करनी भी चाहिए, पर वो करता क्या है, वो गैर जरूरी चीजें करता है और उन गैर जरूरी चीजों में अपने आप को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर देता है। कुछ एनर्जी नहीं बचती है उसके पास। तो कहीं ना कहीं कोई तो मेजर फ्लॉ है हमारी अप्रोच में, जिस वजह से ये चीज हो रही है। उसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक स्टूडेंट से पूछते हो कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ जाना चाहिए, क्या एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे पता होगा कि उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, वो तुरंत कहेगा कि मेरा पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय जाना चाहिए, या फिर नई स्किल सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा समय जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट हिज एरिया ऑफ फील्ड इज। अब वो कर क्या रहा है अपनी ज़िंदगी में? वो वीडियो गेम्स खेल रहा है ऑनलाइन, वो नेटफ्लिक्स को बिंज वॉच कर रहा है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों से बातें किए जा रहा है, वो हर एक ऐसी चीज कर रहा है जो उसे एसेंशियल चीज से दूर ले जा रही है। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि एसेंशियल चीज उसने अपनी जिंदगी में सबसे बोरिंग चीज बना दी, सबसे डल चीज बना दी, और नॉन एसेंशियल चाहे वो थोड़ा सा भी मजा दे दे, वो उसी की तरफ जाएगा। फिर हमारी बेसिक साइकोलॉजी यही है कि हमें प्लेजर चाहिए और हम पेन को रेजिस्ट करते हैं। वी क्रेव प्लेजर एंड वी रेजिस्ट पेन। तो अगर आप सोचो उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी मौज नहीं है, वो क्यों करेगा? उसे बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो उसे अपनी पढ़ाई में मौज डालनी पड़ेगी, उसे ये मसाले, ये चटपटापन उसमें लाना पड़ेगा, तभी तो वो उस तरफ जाएगा। नहीं तो वो छोटे मोटे मजे के पीछे वो नॉन एसेंशियल चीजों में अपना पूरी लाइफ वेस्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो कैसे ये मसाले डलेंगे? इंटेंशन और मोटिवेशन को चेंज करके उसे अपने आप से बोलना पड़ेगा कि मैं पढ़ाई करूंगा मार्क्स लाने के लिए नहीं, पर चीजों को जानने के लिए, टू लर्न, टू एक्सप्लोर। और अगर कोई
इस स्पेस को टैप कर लेता है जहां पे उसे पढ़ने का मजा सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि वो चीजें जान रहा है, वो चीजें सीख रहा है, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर ये छोटी मोटी चीजें, डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं लाइफ में कि किसी दोस्त का फोन आ गया कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, वो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि पढ़ाई ने उसे पकड़ लिया है। अब पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो उसके थ्रू हो रही है, और बहुत सारे अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे एथलीट्स हों, चाहे डांसर्स हों, उन सबको पता है इस स्पेस के बारे में जहाँ पे वो पूरा का पूरा सेंस ऑफ टाइम लूज कर देते हैं। वो प्रैक्टिस करते हैं, 4 घंटे बीत जाते हैं, 6 घंटे बीत जाते हैं, और उनको लगता है कि अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रैक्टिस उनके थ्रू होने लगती है। इन द सेम वे जब पढ़ाई उस बच्चे के थ्रू होने लगेगी तो उसे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा कि उसने पढ़ाई में कितने घंटे दिए। तो ये एक जादू हो जाता है जहाँ पे आप पूरा सेंस ऑफ टाइम लूज कर सकते हो। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप अपनी जिंदगी की एसेंशियल चीजों को कैसे इंटरेस्टिंग बनाओगे, कैसे उसमें मौज डालोगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उसमें मौज नहीं डाल पाओगे, अगर आप अपनी जिंदगी की एसेंशियल चीजों से बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, तो आप उन्हें करोगे भी नहीं। ये रूल है। अपने आप को धोखा देना छोड़ दो आज ही। ये सोचना छोड़ दो कि ये मेरी जिंदगी की जरूरी चीजें हैं और मैं फोर्सफुली इन्हें कर लूंगा। मैं कोई मोटिवेशन बुक पढ़ लूंगा, मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लूंगा और मैं कहीं ना कहीं से एनर्जी डिराइव कर लूंगा कि मैं ये चीज़ कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 2-4 दिन आप काम कर सकते हो अपने आप को पुश करके, लेकिन सूनर और लेटर यू आर जस्ट बाउंड टू गिव अप ऑन दैट थिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरी चीज़ को सीरियसली लोगे और अपनी ज़िंदगी को बदलोगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।